भारतीय संस्कृति की धरोहर संत समाज आज भारत में सभी धर्मों के रक्षक संत हैं। अलवर जिले में नीमराणा स्थित बाबा खेतानाथ जी महाराज आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री खेतानाथ जी महाराज की 31वीं निर्वाण दिवस पर वर्तमान महंत श्री श्री 108 श्री शंकरनाथ जी महाराज के सानिध्य में भजन संध्या एवं महाप्रसादी का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर हजारों भक्तों एवं साधु संतों ने भाग लिया। सभी की उपस्थिति में बाबा जी के समाधि स्थल पर सभी एकत्रित होकर बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर योगीनाथ जी द्वारा प्रवचन सभी भक्तों को सुनने को मिला, जो वाकई सुनने योग्य थे। मन को घायल करने वाले शब्दों को आज योगीनाथ जी ने सभी के सामने प्रस्तुत किए, जो वाकई सराहनीय और मन को भेदने वाले शब्द थे। योगीनाथ जी महाराज ने आज वर्तमान जो समाज की स्थिति है उसको अपने शब्दों द्वारा बयान किया गया, जो वास्तव में सोचनीय विचारणीय है। उन्होंने आज की स्थिति को अनुभव करके अपने शब्दों द्वारा स्थिति को सबके सामने साझा किया है। उसके लिए सत्संग नहीं होगा, क्योंकि पशुओं को आप सत्संग नहीं सुना सकते। तो रामायण हमें दर्शाती है कि मनुष्य किसे कहते हैं, मानव क्या है और क्या करना चाहिए। वो कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, जब हमारे शरीर में धर्म घटे, बढ़े असुर अधम अभिमानी, कि हमारे अंदर छल कपट झूठ प्रपंच शरीर से ऐसे ऐसे कर्म करने लगते हैं कि असुरी वृत्ति बढ़ने लगती है। बिना वजह के झूठ बोलेंगे, वाणी का दुरुपयोग करेंगे, छल कपट करेंगे, विश्वासघात करेंगे, वह विचार करेंगे, मतलब जो हो सके वो हम करने लगते हैं। लेकिन कब करने लगते हैं? जब जब धर्म घटे। काया में जैसे जैसे धर्म घटे तब तब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, करे ही कुमित न जाहे वर्णी, कि ऐसे ऐसे कर्म उसे वो हिंसक पथ कराने लगते हैं उसके अंदर, कि जिसका वर्णन करना असंभव है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। फिर क्या करता है वो? तब तब प्रभु उधरे शरीरा, जिसे हम अवतार कहते हैं, वो शरीर धारण करके इन छोटी छोटी चेतनाओं का विनाश करते हैं। देखो बहुत बड़ी बात है, शायद तुम्हारी समझ में आए, आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो वो तो कोई कर्म का ज्यादा बोझ होगा। मानव को ये जो तन मिला, ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला। हमारी रामायण सबसे पहले यही समझाती है, बड़े भाग मानव तन पावा, कि अगर मनुष्य का तन मिला तो भाग्यवान व्यक्ति को मिला। 84 जो जून है, इसमें सबसे श्रेष्ठ शरीर को महत्व दिया। 5 महाभूत तो सब में है, लेकिन इसमें बुद्धि प्रधान है मानव, और शरीर उसको कर्म प्रधान दिया है। कि बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वाई, जाइए परलोक समारा। ये एक साधन है। किस चीज का साधन है? ये मोक्ष के द्वार को प्राप्त करने का। जैसे हम यहाँ से कश्मीर जाएं तो ज्यादा ठंडे वस्त्र चाहिए, और गर्म क्षेत्र में जाएं तो कम वस्त्र चाहिए। हम मृत्यु लोक पे आए तो हमें शरीर रूपी
रूपी वस्त्र मिला पंच महाभूतों का, अगर यह भूमंडल पे हम हैं मृत्यु लोक में, तो इस पे आने का जरिया मन को, बुद्धि को, आत्मा को अगर कोई वस्त्र है तो ये पंच महाभूत हमें मिले। और ये हमने पंच महाभूतों से क्या किया, जिसके लिए ये वस्त्र मिले वो तो नहीं हमने काम किया। हम क्या करने लगे, इन वस्त्रों के लिए हम सामग्री जुटाने लगे। जैसे हमने ये वस्त्र पहन रखे हैं, इसी के लिए हम सावन या कोई हिंगर ऐसी चीज सारे जीवन खरीदते रहे, उसे रखते रहे अपने घर में, और ऐसे ही कबाड़े से भरते हैं पूरे मकान को, तो जरूरी हम बेवकूफ ही है। तो ये जो शरीर मिला, हमने इसकी व्यवस्था में पूरा जीवन गंवाया कि आज मकान बनाऊं, गाड़ी लाऊं, समाज को दिखाऊं, जो वो है ही नहीं, केवल वस्त्र है। ये धर्म का बोध बताता है कि जो पंच महाभूतों का वस्त्र है, उसके लिए पूरी मानव जाति दौड़ती है सारे जीवन। दौड़ना किधर था, धर्म के लिए। धर्म क्या है, उन पृथ्वी के उन दिव्य अंशों से जिनसे वो ठहरी हुई है, जिससे सत्य ठहरा हुआ है, जिस सत्य से रूप से वो धरा ठहरी हुई है। सत्य धरती, सत्य आकाश, सत्य सत्य भया प्रकाश, सत्य श्रेष्ठ सकल के पाछे, वही शब्द सबके घट घटा है। वो शब्द पे, शब्द सत्य को कहा है। जैसे ये शरीर किस पर ठहरा हुआ है, विधाता ने साधारण सी श्वास की डोरी पर पंच महाभूतों को लटकाया है। विचारणीय है कि हमारे श्वास की साधारण सी डोरी पे, इस पे पंच महाभूतों को, पूरे शरीर को, और उसने कृपा कितनी की, हमें इसका दर्शन रोज कराता है। हम जब सो जाते हैं, हमारे लिए कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी सब मर जाते हैं। किसी को कोई याद रहता है, स्वयं का भी याद रहता है हम सो रहे हैं या जग रहे हैं, हमने पुण्य किए या पाप किए, हमारे कितने बेटा है, कितना परिवार है, क्या कमाया है, साधारण सी नींद में। और नींद से परे मृत्यु है, और मृत्यु से परे जीवन है। देखो ईश्वर की करामत कि जब शरीर साधारण सी रूप में सो जाता है, जब भी हमारे लिए सारा संसार भर जाता है। और जैसे आंख खुलते हैं, सब पैदा हो जाता है, फिर भागने लगते हैं। ईश्वर ये हमें छोटी छोटी घटनाओं से हमें बोध कराता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस लिए हम इस धरा पे हैं, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए क्या बताया कि संत शरण सबसे बड़े। संत को सुंदरदास जी ने तो इतना बड़ा कहा है, जो तात मिले, कुलमात मिले, सुख भ्रात मिले, युक्ति सुखदाई, राज मिले, गजराज मिले, सब साज मिले, वन वंचित फल पाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाई, सुंदर मिले सभी सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ है। माँ बाप मिले, अच्छी पत्नी मिले, तात मिले, भाई मिले, बढ़िया पूरा कुटुंब अच्छा मिले, फिर कहते हैं राज मिले, गजराज मिले, सब साज मिले, वन वंचित फल पाई, तू राजा बन जाए, गजराज हाथी घोड़े मिल जाए, सब साज संगीत मिल जाए, मन चाहा फल मिल जाए। फिर कहते हैं अगर ये भी कम है तो लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाए। तो ये लोक मिले तुझे, देवताओं का लोक, देवलोक में मिले, वैकुंठ का धाम में मिले, लेकिन और मिले सभी सुख। सुंदरदास जी कहते तुझे और भी सारे सुख मिल जाए, लेकिन संत समागम दुर्लभ है। किसको सत्य कहा, किसको संगत कहा, ये बड़ा सूक्ष्म विषय। जब तुम्हारी चेतना परमात्मा के तरंगों से एक हो जाती है, वो सत्य से एक हो जाती है, वो योग बन जाता है। उसे सत्संग कहा। सत्संग केवल ऐसा नहीं गाने बजाने या वाणी से विलास को सत्संग कहो। सत्संग बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब चेतना का संग चित्त से हो जाए, और चित्त का संग शब्द से हो जाए, और शब्द श्रुति में समा जाए, और श्रुति ब्रह्म में लीन हो जाए, वो सत्संग है। सारी क्रिया एक हो रही है। शरीर का संग इंद्रियों से हो जाए, इंद्रियों का संग बुद्धि से हो जाए, और बुद्धि का संग उस चेतना से, आत्मा से हो जाए। शरीर का संग हो रहा है, लेकिन ये कब तक नहीं होगा, जब तक पुरुष इंद्रियगामी होगा। अगर उसका भाव इंद्रिय सुख में है, तो वो भूल जाए कि वो कोई पूजा पाठ या क्रिया उसके किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। ये धारा है, ये जल की तरह धारा है। नीचे स्रोत में बहेगी तो नरक का काम करेगी, ऊपर के स्रोत में बहेगी तो स्वर्ग का काम करेगी। दो दरवाजे परमात्मा ने बनाए, जिसे नरक और स्वर्ग कहा। स्वर्ग का मतलब है सुरती चढ़ जाए, और नरक का मतलब है इंद्रियगामी बह जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, संयम। संयम से क्या है, जिसे नियम कहा। नियम से किसको बांध सकते हो, यम को, जो काल है उसको बांधा जा सकता है। इसी से क्या, नियम और कर्म,
तो ये किसके पास में जाके हमारी समझ में आएंगे? किसी संत की शरण में, किसी अच्छे महापुरुष की शरण में, किसी दिव्य पुरुष की शरण में, उनकी समझ में आएंगे। उनसे क्या, हम अपने शास्त्रों का सहारा लें और उसकी वाणी की साधना का सहारा लें और अपनी जीवन शैली का सहारा लें, तो हमें एक उपलब्ध होता है अपने जीवन का वो फल जिसे सत्संग कहा। सत्संग साधारण नहीं, तो भाई ने गाया था बहुत अच्छा, सत्संग में सुरता चाल अपनी नवज दिखा दिए। किस नवज की बात है? कौन सी नवज दिखा दिए? नवज वो जो मराजरण का जो रोग है, बार बार पैदा होना, बार बार दूसरे शरीर में जाना, फिर कीड़े मकोड़ों में तड़पना, फिर जाना। ये शरीर मनुष्य का ऐसा है कि हम इसको चिंतन कर सकते हैं, और चिंतन करने वाले व्यक्ति का ही नाम है मनुष्य। जो मनन करता है, चिंतन करता है, वो ही मनुष्य है। और जो शरीर में रहता है उसको मनु महाराज ने, हम तो आजकल मनु स्मृति को जलाने लगे, बेबुद्धि का काम करने लगे, क्योंकि हमारे अंदर पात्रता नहीं बची, हम उसे जाति भेद में बांटने लगे। मनु महाराज ने शूद्र उसको कहा है जो शरीर में रहता है, जो शरीर के लिए खाता है, शरीर के लिए भागता दौड़ता है, शरीर के लिए क्रिया करता है, उसको शूद्र कहा। दूसरा शब्द आया 4 वर्णों में वैश्य। वैश्य का मतलब है जिसने अपने विषयों पर विजय पाई। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार जो उसके पतन का कारण है, उन विषयों पर विजय पाने व्यक्ति को वैश्य का, हम उसे लौकिक भाषा में बनिया कहते हैं। बनिया का मतलब था बनिए, हमने तो जाति बना दी। जो बनने लगा, मनुष्य बनने लगा, उसको बनिया कहा कि ये बनने को तैयार है, इसका पूर्ण रूप बनने को तैयार है, तो बनिया शब्द दिया, क्योंकि इसने अपने विषयों पर विजय पाई। जो इसके काम, क्रोध, जो इसका पतन का कारण थे, उस पर इसने विजय पाई, तो मनुष्य बनने लगा, बनिए। तीसरा शब्द आया छत्री, और छत्री शब्द हमने जातियों से जोड़ लिया कि ये छत्री है। छत्री का मतलब है जो किसी को क्षति ना पहुंचाए, किसी को वाणी से, किसी को हाथ से, किसी को भी क्षति ना पहुंचाए, और स्वयं हर एक तरह से धर्म से रक्षा करे। किसकी रक्षा करे? स्वयं की करे, जो औरों की करे, उसे आत्म पुरुष कहा। क्या आत्म पुरुष को सबको पता है, सभी के अंदर एक चेतना है, वो किसी को घात नहीं पहुंचाएगा, वो राजा बनने के योग्य है, हमने उसे राजा की उपाधि दी, उसे छत्री कहा। चौथा शब्द था ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द हमने जाति से, बामन जाति से बांट दिया। बामन जाति तो राजा बलि के खानदान से थी, महाराज बलि हुए। अब बलि वो तो राक्षस प्रजाति होगी एक तरह से देखा जाए, तो उससे कोई लेना। ब्राह्मण जाति का मतलब था जिसे पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान का पता था, उसे कहते ब्रह्म ज्ञानी। जिसे सूक्ष्मता का पता था, जिसे हर एक्टिविटी का पता था अपने अंदर और इस ब्रह्मांड में घटने वाली क्रियाओं का पता था, हम उसको ब्राह्मण कहते थे। ब्राह्मण धर्म दंड का उस राजा के ऊपर आधिपति स्वामी धर्मपुर कहा जाता था। हमारी पद्धति इतनी दिव्य थी, इस संसार को अगर सनातन धर्म मार्गदर्शी नहीं होता तो ये पशु श्रेणी में ही जीता आया। ये तो दुर्भाग्य है, हमारे बच्चे हमने विमुख कर दिया अपनी संस्कृति को जाने बिना। जब लोगों पे बोलना नहीं आता था तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जहाँ 2.5 लाख बच्चे पढ़ा करते थे एक एक यूनिवर्सिटी में। और वेद तक तो पहले आर्य ऋषियों ने वेदों का निर्माण कर दिया था। आर्य ऋषियों ने वेदों का निर्माण कर दिया था जब लोग कबीलों में जिया करते थे। और आज उनके अंश की क्या दुर्गति हो रही है, वो अपने धर्म से वंचित है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो ये सोचते हैं दुनिया में ऐसा, पूरे भारत में क्या और देश विदेशों में भी जो हमारी जनरेशन है सनातन की वो रहती है, वो ये सोचती है बच्चा अगर साधु संतों के पास रहेगा, उनके पास शिक्षित होगा। कई राज्यों में तो ऐसा है, कहीं ये बाबा जी ना बन जाए, ये रोग हो गया, मानसिक रोग। और साधु संतों पर कलंक लगाया गया कि भाई ये ठीक नहीं होते, आश्रमों में उल्टे सीधे कर्म होते। भाई तुम गृहस्थी लोग, एक ऐसे पाखंडी जो फिल्म बनाता हो, उल्टे सीधे कर्म करता हो, और हम उसको संत माने। यार थोड़ा तो विचार करो, संत का थोड़ा तो गुण ध्यान करो। जो पिक्चर बना रहा है, असली फिल्में बना रहा है, वो संत कैसे हो सकता है? उसका आचरण तो देखो। और वो भी तुम्हारे संसार में से गया हुआ कामी व्यक्ति, उसने पथारी फेरी, जिसे राम रहीम कहते हैं। एक रामपाल, वो भी तुम्हारा संसारिक। आसाराम, वो भी तुम्हारा संसारिक। यार ब्रह्मचारियों को क्यों दोष देते हो, सन्यासियों को? लोग कहते हैं जी तुम्हारे, अरे
तुम यार कामी व्यक्ति, तुम अभी पवित्र नहीं हुए, साधुओं की शरण में नहीं रहे, साधुओं की सेवा नहीं करी, तुम कैसे हो गए यार सन्यासी? कैसे साधु हो गए? कैसे हो सकते हो? ये तो बड़ा दुर्गम मार्ग है भाई। और तुम कलंकित कौन होता है? कलंकित कौन होता है? सन्यासी, साधु। हम संत समाज को करते, लेकिन संत समाज में से आज तक हमारे 12 मत हैं संत समाज के, जिसे 12 साढ़े 12 संप्रदाय कहते हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने इस भेद को लालछन लगाया हो, चाहे वो किसी मत का हो, चाहे वो रामानंदी हो, चाहे वो नाथ में हो, चाहे वो पुरी हो, चाहे वो गिरी हो, चाहे वो सन्यासी हो, या वो वैरागी हो, या वो त्यागी हो। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि जहां उसने मातृ शक्ति को अपनी मां रूप में नहीं धारण किया हो। और कोई होगा भी तो कोई गलत संस्कार का कोई वैसे ही बन गया होगा बाबा जी, किसी प्रभाव में आके, किसी के घर वाली मर गई आजकल तो चलो मूड दो, ये बन गया तो उसको मूड दो, इसे तो ऐसा मानो जैसे फैक्ट्री खोल रही हो। एक साधु पे पूरी जिम्मेवारी होती है सनातन संस्कृति की, पूरा जिम्मेवारी होती है उस पे अपने धर्म की। अगर वो वहां कहीं दिखता है किसी पद से, कहीं लालचन लगाता है, तो उसके दोष कभी माफ योग्य नहीं होते। ये धर्म साधारण नहीं, हमारे तपस्वियों की देन है। हम साधारण वंश के अनुयायी नहीं हैं, हम बड़े ये तो योगी पुरुषों की गति है, ये आचार्यों की गति है, ये बड़े त्यागियों की गति है। इसमें बैठे बैठे एक एक विभूति बड़ी महान है। और ये हमारा सनातन धर्म साधारण नहीं है, असाधारण धर्म है। असाधारण का मतलब है हर एक किसी की समझ में नहीं आने वाला, उसके पात्र होने की जरूरत होती है। और जब तक उसमें पात्रता नहीं आती, वो धर्म को नहीं समझ सकता। इसीलिए हम आज ऐसा समय आ गया है कि हम अपने सनातन को नहीं समझ सकते। कितना समझते हैं हम सनातन को? पूजा पाठ तक। पूजा की, कभी उस भगवान की, कभी उस भगवान की, कभी उस भगवान की, और यहाँ तक हम रखते। वो हमारे वैज्ञानिक कारण है। इन पूजाओं के चक्कर में हमने हवन यज्ञ भी छोड़ दिए, जो लोग कल्याण किया करते थे। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में ट्रांसफर किया करते थे। आज उसी ऑक्सीजन को घटने से हम कोरोना कहते हैं। और बहुत से तो मोहड़ा बांध के घूमते, घूंघट पहना दिया परमात्मा ने तो मुंह दिखाने लायक नहीं हो। कैसा समय ला दिया प्रकृति ने? नहीं, हर आदमी मुंह छुपा के घूम रहा है कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। हकीकत में ही नहीं बचे, कर्म ऐसे हो गए, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। किसी कुत्ता बिल्ली को हो रहा है कोरोना, मस्त घूम रहे हैं, वो खूब मुंह गाड़े। और मनुष्य के मोड़े पे क्या बनवा दिया है? दुखता डोल रहा है। जब पापाचार बढ़ जाता है तो वाकई में मनुष्य मुंह दिखाने लायक नहीं होता। पहले तो उसे गधा पे काला मुंह करके निकाला करते थे, अब परमात्मा ने बांध दिया। सुधारो अपने कर्मों को, प्रकृति उससे पहले दंड दे। समय ऐसा आए हमें सुधर जाना चाहिए, ये एक चेतावनी होती है। वातावरण में ऑक्सीजन घटती जा रही है। गऊ हम घर पे नहीं रख सकते। हमारे बुजुर्ग अब से हजारों वर्ष पहले तुम्हें ये सभ्यता सिखा के गए थे कि लीप के हवन यज्ञ करना। और नहीं, मुझे बताओ, इतना कोरोना काल चला है, जिसके घर में गाय बंध रही हो और जो गाय की सेवा करता हो, एक को कोरोना हुआ हो तो मेरी गारंटी है, एक भी व्यक्ति को कोरोना हुआ हो जिसके घर पे गाय हो और वो गाय की सेवा करता हो, कोई भी कहे, किसी गौशाला में कोई व्यक्ति काम करता हो, उसको कोरोना हुआ हो तो मेरी गारंटी है नहीं होगा। क्योंकि उसके गौ मूत्र में और छान में इतनी ताकत है, सब बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन हम ला क्या रहे? घर में तो मेरी ढाड़ी बांध रखी है, भैंस का दूध पी के सब में सींग मारने लगे। और बच्चों को विवेकानंद बनाने की सोचते हैं और पढ़ाते उन्हें इंग्लिश है। इंग्लिश के शब्द तुम जानते हो ये कहाँ ले जाते हैं? हमारे कितने अच्छे शब्द थे, मौसी, मामा, काका, ताऊ, चाचा, कितने अच्छे शब्द थे। अब क्या कहते हैं? ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरा डॉटर इन लॉ है, ये मेरा सन इन लॉ है, ये मेरा फादर इन लॉ है। इन लॉ का मतलब समझते हो? कोर्ट, कानून। लॉ का मतलब होता है कानून, वकीलों के पास ले जाने वाला, कटघरे में खड़ा करने वाला। तुम्हारे शब्दों में ऐसा है कोई भी जो तुम्हें कोर्ट में खड़ा करे? इंग्लिश शब्दों में हर एक शब्द तुम्हें कोर्ट में घसीटने के लिए मिलेगा। अपने बच्चों को अपने संस्कार दो, अपनी सभ्यता सिखाओ, अपनी शैली सिखाओ, अपना सदाचार दो। और जब बच्चे तुम्हारा सदाचार सीखेंगे तो स्वाभिमानी बनेंगे। और अब क्या बनना है? वो हिंसक बनना है। एक घर में दो भाई हैं, दोनों के अलग अलग मकान बनने हैं, और घर इतना बड़ा है उसमें पड़ोस के 10 आदमी आके और रह सकते। इतनी कोठियां बना दी हैं, कचरा पौधा लग लग के बहनों की हालत खराब कर दी है।
केवल दिखाने की वजह से। इससे मनुष्यता नहीं दर्शाती, इससे कोई नाम नहीं होता। नाम जब होता है परस्पर सब कुटुंब एक होता है। छल कपट मन से राग देश निकल जाता है। जब करना नहीं होता, दिव्यता जब घटती है। हमारे संत श्रोमणी तुलसीदास जी समझाते हैं, पर धन पत्थर जानिए पर त्रिया मात्र समान, इतने में हरि नाम ले तो व्यर्थ जान जहान। ये दिव्यता की वस्तु सत्संग है। सत्संग केवल करके तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे, जीवन शैली में उतरने से और जीवन को धारण करने से। उसी को धर्म कहा, धारण करे सो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, नहीं तो काली रात। धारण करने का नाम धर्म है। और हमारी संस्कृति इतनी दिव्य है कि दुनिया के महापुरुष, जिन्हें महापुरुष कहते हैं, तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, एक आजकल बहुत चल रहा है, यहूदियों क्रिश्चियनों में ईसा का प्रचार कर रहे हैं। अरे यार सोचो, जो आदमी 4 खिल्ली मार के तीसरे दिन मर जाए, हम उसे भगवान मानने लगे। हमारे भीष्म पिता 56 दिन बाणों की सैया पर सोए और मृत्यु कोने में खड़ी रही, हम फिर भी उन्हें महापुरुष कहते, भगवान नहीं कहते। 56 दिन तक, 56 डे, 56 दिन भीष्म पितामह, पूरे शरीर पे कहीं ऐसा भाग नहीं था जहां 2 आंगुल में बाण नहीं लगे हुए थे। 2 आंगुल जगह भी ऐसी नहीं थी। 56 दिन अपनी मर्जी से रहे। और जिसको ईसा कहते हैं 4 खिल्ली मारा, तीसरे दिन विदा हो गया धरती से, हम उसको भगवान मानने लगे। हम अपने महापुरुषों को नहीं मानते, हम उनकी गहराई को नहीं जानते, हम उनकी शीलता को अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। हम कैसा कैसा आचरण करके किस किस को पढ़ा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। अपने पूर्वजों को छोड़ के हम किसको मना रहे हैं, किस पीर को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, किस किस को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें इतना दिया है, उसका एक अंश मात्र धारण करके हम जिएंगे तो धर्म अंश अंश में जगने लगेगा, वाइब्रेशन जगने लगेगी, उतरने लगेगा, वो अमृत बरसने लगेगा, मन आनंदित फलाभोर हो जाएगा। इन दूषित मार्गों पे तो कभी जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। उसके अंदर वो आने से पहले दूषित विचार जल के नष्ट हो जाएगा, वो ज्ञान दीप उसके अंदर चलेगा। उसी को हमने भर्गो ज्योति कहा। और जब वो ज्योति जगेगी, बुद्धि रूपी जोगी, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब मेरे घर में वो ज्योति जलती है, उसी को हमने भक्ति कहा। भक्ति किसी और को नहीं कहा। भक्ति का मतलब है मेरे भाव के तेल से वो भक्ति की ज्योति, वो लौ मेरे हृदय में प्रकट हुई। भवम भवानी सैतम नमामि। हृदय के अंदर जो भवानी शक्ति है, हृदयारविंदे, उसका बीज कहाँ है? हृदय में। हृदयारविंदे भवम भवानी सैतम नमामि, मंदाय मालाय कलकाय कालाय च नमः शिवाय च नमः शिवाय। उस शिव की शक्ति प्रकट हुई, जिसे हमने काल रूपी भक्ति ज्योति कहा, जो काल का संहार करने वाली है, विनाश करने वाली है, वो प्रकट हुई। इतने मार्ग हमारे महापुरुषों ने हमें दिए, और हम कैसे भटकते हैं और कर्म कैसे करते। वो इसकी निंदा करेगा, तुम किसी के पास बैठ लो, अपनी बात ही नहीं करेगा, अपने पड़ोसी गांव में ले जाएगा, वो ऐसा है वो ऐसा। अरे तू यहाँ बैठा, यहाँ की बात करना, अपनी तू अपनी सुधरने की बात कर भाई। जिस समय जो अपने को शोधने लग जाता है, वही साधक बन जाता है, और जो दूसरे को सुधारने में लगता है, वो खुद बिगड़ के नरक के मार्ग पे चला जाता है। तो अपने निंदा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने जीवन को यहाँ बैठ के, अपने घर पे बैठ के भी हमें अपने को सुधारना है, उसका नाम साधक है। साधक का मतलब ये जो सदने लगा। यहाँ तो मैं देखता हूँ, किसी के पास बैठ जाओ, अपनी बातों को छोड़ के वो पड़ोसियों की बात करेगा। अरे सुधरना तुझे या पड़ोसी को? तुम यहाँ आश्रम में आता है या पड़ोसी आता, जब उसका नंबर आएगा, परमात्मा उस पर दया करेगा, किसी संत की शरण में जाएगा, किसी का आशीर्वाद मिलेगा, उसका भी नंबर आएगा, तू तो सुधर ले। लेकिन औरों को सुधरने की बातें करते हैं हम, तो उसके लिए सत्संग नहीं होता। तो सत्संग किसके लिए होता है? महापुरुष का सानिध्य किसके लिए होता है? संत का आशीर्वाद किसके लिए होता है? संत की सेवा क्या होती है? ये सीखने से कल्याण होता है, रात जगाने से किसी का कल्याण नहीं होता। निरी असुरी शक्ति रात को खूब विचरण करती है, कई उल्लू कुंवड़ खूब भागते हैं रात भर, उनका कल्याण हो जाता? कभी भी नहीं होगा। तो कल्याण किससे होगा? कर्म से। हमारी गीता ने सबसे ज्यादा, भगवान कृष्ण ने गीता पे बुद्धि से जोड़ दिया, सबसे ज्यादा बुद्धि की बातें की है उसमें। तो बुद्धि से सोचे हमें क्या करना है और ये जीवन कैसे जा रहा है।
अपनी गति कितनी स्पीड से पकड़ रखी है, और अब तो ऐसी गति हो गई है 40-40 साल के बच्चों को अटैक आने लगा है, क्योंकि खान पान वही घीका और करना कुछ भी नहीं। और हमारे भाई को अब मातृरूपी शक्ति के लिए कहता हूं, हम कितने विनाश के मार्ग पे चले और तुम्हें कैसे गलत गाइड किया जाता है। मैं हर एक उसमें कहता हूं इसे, माँ जो शक्ति है, जो तुम्हारी जो अवस्था है इस धरती पे, वो बहुत बड़ी है, साधारण नहीं। जैसे भूमि की अवस्था है परवरिश की, अगर भूमि अन्न देती है तो पूरी मानव जाति जीती है, ऐसे ही मनुष्य को जन्मदाती आदि शक्ति स्वरूप में माँ कहा, और उसे नारी शक्ति जो कहा वो आपको कहा। तो आपका दायित्व क्या बनता है? आपका दायित्व बनता है अच्छी श्रेष्ठ संतान को गर्भ में ही संस्कार देने। तो हम कैसे दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी, इसे सुनने जैसा है। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी माता बहन कोई प्रेग्नेंट हुई, गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा? क्या अब तुम्हें हर महीने यहाँ चेकअप के लिए आना है, वो एक गोली देगा, क्या हर महीने इसे खाते रहना। विचारणीय बात है, जब वो गोली देगा तो हमारी संतान पे, उस पर गर्भ में असर पड़ेगा। जिस संतान को हम गर्भ में बीमार ट्रीटमेंट दे रहे, बीमार कर रहे हैं, वो बाहर आके किसका कल्याण करेगी, किसकी सेवा करेगी, किस समाज का कल्याण करेगी, किस समाज की प्रतिष्ठा होगी उस बच्चे से। हम ऐसे रोगी संतानों को क्यों पैदा करें? अगर संतान रोगी होनी है तो उसे जन्म ही क्यों दें? तो उसका दायित्व क्या है? डॉक्टर क्या कहेगा कि ज्यादा भारी वजन मत उठाना, आराम करना, जितना हो सके बेड रेस्ट करना, क्योंकि बेड रेस्ट करेंगे तो पेट पर चर्बी जड़ेगी, पेट पर चर्बी जमेगी तो उसे ऑपरेशन करने का, काट पीट का, औजारों का उसे चांस मिल जाएगा। जितना हो सके इतना फिजिकल वर्क करो, शरीर से मेहनत करो, और बच्चे को नॉर्मल जो जन्म दोगे उसमें अथाह साहस होता है, और उसकी परवरिश नॉर्मल तरह से करो, और उस समय अच्छा सोचो, गीता का सहारा लो, और कुछ नहीं आता गायत्री का सहारा लो, किसी सत्पुरुष की शरण में जाके कुछ अच्छी वाणी सुनो जो तुम्हारे कानों के थ्रू उस बच्चे पे असर हो, और अच्छी संतानों को जन्म दो। तो इस समाज से बचोगे नहीं, अपने घर में ही खतरा होने लगेगा। असुरों को जन्म दोगी तो किसी और में नहीं, तुम ही असुरक्षित महसूस करने वाला लगोगे अपने कुटुंब में, और तुम्हारी संतानों से ही तुम्हें दुख पैदा होने लगेगा। वो किसी को मारने छेड़ने लगेंगे, लूटने काटने लगेंगे। ये समाज ऐसे ही दूषित होता है, और समाज का अगर कल्याण करना है तो श्रेष्ठ जनरेशन से ही हो सकता, और किसी से नहीं हो सकता। और हर एक मातृशक्ति का दायित्व बनता है कि अगर मुझे स्त्री रूप मिला है तो मैं ऐसी संतान को जन्म दूं जिसमें मुझे गौरव हो कि ये मेरा पुत्र है। तो नारी होने का सफल जीवन हुआ। अगर नहीं ऐसी संतान को जन्म देती तो वो जीवन धिक्कार है। इसीलिए नारी शक्ति को 3 पुरुषों को जन्म देने का अधिकार मिला। जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर, रही तो रही हो बांधनी जो वृथा गवाए नूर। इसीलिए संतों ने कहा या तो कोई सत्पुरुष हो, पूरे ब्रह्मांड का चिंतन करने वाला हो, या कोई वीर पुरुष हो, योद्धा हो, या कोई दानी हो। ये 3 पुरुषों का महत्व जब ही बनता है जब हम उसका ट्रीटमेंट गर्व से करते हैं। जैसे किसान खेत को जोतता है, उसमें गेहूं बोने हो तो गेहूं कितने दिन की फसल होती है? 2.5 महीने की। और खेत को कितनी बार जोत लगाता है? कहीं घास नहीं छोड़ेगा, 4-5 खेड़ मारेगा उसमें, फिर भी खाद डालेगा गेहूं के साथ साथ कि मेरी गेहूं की फसल अच्छी हो, और समय पर पानी देगा। हम तो 70-100 वर्ष की फसल को उपजाते हैं अपने घर में, 2.5 महीने की नहीं, 60-70 वर्ष इस धरती पर 100 वर्ष तक रहे और इस धरती का नेतृत्व करे, श्रेष्ठ संतान बने। जब हम 100 वर्ष की, जब हम 2.5 महीने की फसल पर का इतना चिंतन करते हैं तो 100 वर्ष की फसल का कितना चिंतन करना चाहिए। और हम सोचते हैं कि ये तो समाज बदल रहा है। समाज बदल नहीं रहा, तुम बदल रहे हो। तुमसे ही तो समाज बना है भाई, तुमसे ही सुरक्षा है, तुमसे ही खतरा है। ये किससे हो रहा है? तो मातृ शक्ति का सत्संग में आने का, ऋषि सानिध्य में रहने का सबसे पहला दायित्व है कि मैं ऐसी जनरेशन को जन्म दूं, और मैं नहीं दे सकी तो मैं अपने आने वाले वंश पे, चाहे मेरी पुत्री हो, चाहे मेरी पुत्र वधू हो, मैं उसको ऐसे तैयार करूं और ऐसी दिव्य बनाऊं, उसकी सोच को ऐसी दिव्य बनाऊं कि उसके अंश से कोई देवी जन्म ले, कोई साधारण व्यक्ति जन्म नहीं ले। और वो जब ही जन्म लेता है जब अपने अंदर सत्संग घटता है, सच्चे विचार घटते हैं, शीलता घटती है, चरित्रता घटती है। जब वो धारण करती है प्रकृति के गुण को तो प्रकृति पुरुष पैदा होता है, जिसे नर कहा। आज तो कोई नर ही नहीं है, इसको नर कहोगे?
कहाँ नर बचे? स्त्री जैसे कह दिया पीछे पीछे चल देते, ये नर है? इसको नर कहते हैं। नर का तो हाजिरी ही महत्व रखती है। घर में अगर खकार हो जाए तो सारे घर में कोने में लग जाए सब ठिकाने, उसको नर कहा जाता था। और आज का नर कैसा है? अगर स्त्री खकार करे तो नर को कोने में दबक जाता है। ये हमारे समाज का, मुझे इससे पीड़ा होती है। मैं तुम्हें बताऊं, हमारे समाज का पतन यही है कि अच्छी जनरेशन नहीं है। कौन इसका उद्धार करेगा? समय से पहले कलयुग तो आएगा, समय से पहले आ रहा है। समय से तीसरी चौथी पीढ़ी जिस समय हमारा समाज जी रहा है, तीसरी चौथी पीढ़ी पे ऐसे रोगी बच्चे होंगे जिन्हें देख देख के रोते रहेंगे। आज 80% नहीं, मैं तुम्हें 100% चैलेंज कहता हूं पूरे भारत का, माँ बाप औलाद पे आसंतु रहे कि हमारी सेवा करेगा तो अच्छा लगता है। आज औलाद डिपेंड हो गई है माँ बाप पे कि ये हमारे लिए जोड़ के सब कुछ सुविधा करके मरे तो अच्छा है। ये वास्तविक सत्य हो गया है। और जब औलाद माँ बाप पे डिपेंड हो जाए तो वो धर्म के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए खतरा का समय होता है। और इसका कार्य दायित्व संत ही उसमें चेतना भर के जगाता है। मेरी माओं से मुझे आग्रह है, इस बाबा खेतानाथ के यहाँ शपथ लेंगी कि हम ऐसा आचरणशील जीवन जिएंगे और ऐसी संतानों को जन्म देंगे कि जो कम से कम 100 पुरुषों में मेरा बच्चा अकेला दिखे, इसमें पुरुष तत्व है। कम से कम अपने कुटुंब परिवार को साथ लेके चल सके, उनमें एक ऊर्जा का संचार कर सके, एक अच्छी प्रेरणा दे सके, एक अच्छे समाज का नेतृत्व कर सके, ये जीवन सफल हो जाएगा। कोई तप करने की जरूरत नहीं, इससे बड़ा कोई तप नहीं होता। अच्छी श्रेष्ठ संतान को जन्म देने से बड़ा क्या तप है? एक महापुरुष की वजह से पूरे कुटुंब को जाना जाता है, पूरा कुटुंब पूजनीय हो जाता है एक महापुरुष की वजह से। ऐसे बनो, ऐसी श्रेष्ठ बनो। और भी बहुत महापुरुष है, मैं ज्यादा समय ले लिया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन मेरे हृदय की पीड़ा है बहुत कुछ कहने की। फिर कभी समय मिलेगा, गुरु जी का आशीर्वाद होगा तो कहूंगा। लेकिन सभी माताओं से मेरा आग्रह और सभी भाइयों से, सारे वेसनों का त्याग करो। ये मूर्ति हमने बनाई है, इसके पीछे का विज्ञान बड़ा गहरा है। स्तर मूर्ति का विज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन तुम्हें ईश्वर ने एक जल बूंद से रचा है, इसे दूषित मत करो। शराब मत पियो, गुटखा मत खाओ, ये बीड़ी सुटाते हो इन्हें मत। यार कम से कम इस मूर्ति को पवित्र रखो तो अपने आप सत्संग हो जाएगा। और ये जो बीड़ी और सिगरेट जो हम उड़ाते हैं ना, एक जिसे हम असुरी जाति कहते हैं, खूब मांस खाते हो, लेकिन जब मस्जिद में जाएंगे तो कुल्ला करके जाएंगे। और मैं देखता हूं यहाँ बाबा खेतानाथ जी को मानो या भगवान श्री कृष्ण को, किसी को भी मानो, अपने देवता को, मोहड़े में तंबाकू लगा रहेगा, पान लगा रहेगा, चबाता रहेगा। पता नहीं वो भगवान को मनाने जा रहा है या तंबाकू को प्रसन्न करने जा रहा है। समझ में ही नहीं आता यार, हमने कैसे समाज को हम जन्म दे रहे हैं, इसको हम धार्मिक कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी दुखद बात है। हमें सीखना चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए। क्रिश्चियनों को देखो, संडे के संडे कैसा डिसिप्लिन होता है, और हम टॉर्चर करते हैं एक दूसरे को। धर्म से केवल ये नहीं, ये तो समय बदलता रहता है। तुम जब धर्म की शरण में जाते हो तो पूरा परिवार तुम्हारा धर्म की शरण में आके अपने आप ऐसे सूक्ष्म कृपा होती है परमात्मा की, जैसे सूर्य के सामने बैठ के उसकी ऊष्मा हमारे शरीर में उतरने लगती है, ऐसी कृपा होने लगती है। हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं। तो जीवन को भी शुद्ध बनाओ, जीवन को भी श्रेष्ठ बनाओ। जब हम साधारण सी चीज नहीं त्याग सकते तो हमें उसके ऐसे 5 महाभूतों के परमात्मा रूपी शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे दूषित करने का कोई अधिकार नहीं है। शुद्धता सबसे पहला, शुद्ध रहना, शुद्ध आचरण करना, शुद्ध शीलता में रहना, शुद्ध समझ प्रदान करना, जब तो कर्म बनेगा। इसका पहला दायित्व तो नर का होता है, जब भी उसके अंदर नर बीज पुष्ट होता है। साधारण नहीं होता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा रहे हैं, असुरी पदार्थ खा रहे हैं, अरे जिसकी स्मेल से देवता त्राही त्राही करके भाग गए हों, हम उसको अपने अंदर ग्रहण करें। और एक और दूसरी बात हमारे इस समाज की जो यहाँ देखी जाती है, कितना भी बुद्धिमती आदमी हो, शराब पी रखी हो, और पता चले चल कोई उसका साथी जा रहा हो, चलो मंदिर चल रहे हैं, तो बोले नहीं मैंने शराब पी रखी है, मंदिर नहीं जाऊंगा। तो भाई घर क्या है? वहां तेरी माँ रहती है, वहां तेरा पिता रहता है, वहां तेरी पत्नी रहती है, वहां तेरे बच्चे रहते हैं, वो मंदिर नहीं? वो भी तो मंदिर है। तू उस घर में क्या, उस मंदिर में कैसे चला जाता है? जब इस मंदिर में नहीं आ सकता, जब तुझे इतना विवेक है कि शराब पी के मैं अपने बनाए हुए देवता के मंदिर में नहीं जा सकता,
तो शराब पी के तू सिर्फ अपने घर जैसे मंदिर में कैसे चला जाता है, जहां तेरी माँ रहती है, जहां तेरा पिता रहता है, जहां तेरी पत्नी रहती है, जहां तेरे बच्चे रहते हैं, वो भी तो मंदिर है। हमने तो कभी उसे नहीं कहा, हमने तो गृहस्थ को आश्रम कहा, गृहस्थ आश्रम, कभी गृहस्थ नाम नहीं दिया। तो उसमें कैसे चले जाते हैं, हमें विवेक रखना पड़ेगा। और अपने धर्म का दायित्व तो हर व्यक्ति का, हर नारी का, हर पुरुष का कर्तव्य होता है। जिस संस्कृति में हम जन्मे हों, जिस संस्कार में हम पले बड़े हुए हों, उसकी हिफाजत करना और उसके लिए समय देना और उसको आगे बढ़ाना और उसकी शुद्धता, शीलता, धैर्यता, धर्मता, विद्वता, योग्यता हमें शुद्ध पैदा करके औरों को प्रचार करना, यही श्रेष्ठ सत्संगी का काम होता है। और इस समाज में प्रचार करना, यही भेद करना नहीं होता कि मैं किसी दास बाबा जी की शिशु या नाथ बाबा जी की शिशु या राम जी के मंदिर ना जाऊं या कृष्ण जी के, नहीं, ये सब हमारे महापुरुष है, हम इनकी औलाद हैं, हम इनका अंश है। भेद नहीं रखना, भेदवादी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, हमें अखंड आनंदी के साथ रहना चाहिए। वही असली सत्संगी है कि मैं उसकी गुरु की चेली हूं, मेरा गुरु वो है, मेरा गुरु ये है। गुरु तत्व एक है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येने चराचरम तद्पदम दर्शते येने सद्गुरु नमामि हम। वो अखंड है, उसका कोई साधारण खंड नहीं, अखंड मंडलाकारम, हमेशा मंगल करने वाला। व्याप्तम येने चर चराचरम, चर और अचर में उसी वही व्यापक है। श्री सतगुरु नमामि हम, वो सत्य है, वो हमारा गुरु है। इसीलिए गोरखनाथ जी कहते हैं घटघट गोरख घटघट मीन आपा परिचय गुरुमुखीन, के घट में ही गुरु है, गोरख है, और घट में ही मच्छंदर है। शिष्य भी घट में ही है गोरख और मच्छंदर भी घट में ही है। घटघट गोरख घटघट मीन आपा परिचय, अपने परिचय, अपने आप को देख तू कौन है। गुरुमुखीन के गुरु के सामने जब ही तू समझ पाएगा गुरु की पद्धति को। किसी में भेद मत करो, हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे और सनातनी संस्कार धारण करेंगे और सनातनी सब में देंगे, छोटे छोटे टुकड़े में नहीं बचेंगे। गुरु किसी का कोई भी हो, लेकिन मार्ग सबका एक होता है, अपना उद्धार करना, अपना कल्याण करना, अपने समाज का उद्धार करना, अपने समाज को सुखी रखना, अपने समाज में श्रेष्ठ गुण अर्पण करना, यही मार्ग होता है और यही धर्म की शीलता होती है। इस आचरण को बनाए, इस शीलता पे जिए तो सत्संग सफल होगा और जरूर घटेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, 1 साल जी के देख लो, 1 साल सत्संग का जीवन जी के देख लो, तुम्हारी ऊर्जा कहाँ ले जाती है तुम्हें, तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कितनी कृपा बरसती है। लेकिन घटिया जीवन हम 100 साल जी जाते हैं, अच्छा जीवन 1 साल जी के देख लो, फिर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसकी दिव्य ऊर्जा अपने आप खींच लेगी। तुम्हारे अंदर सतोगुण अपने आप पैदा होने लगेंगे, दुर्गुणों से तुम्हें स्वयं घृणा होने लगेगी, सच्चा बोध तुम्हें स्वयं अंदर से होने लगेगा। यही धर्म का मार्ग है, ये शीलता का मार्ग है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जो कठोर शब्द बोल दिए हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बाबा खेतानाथ जी महाराज की जय।